अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान कदीर आफाकी और आप देख रहे हैं जेके प्राइम टीवी। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ असम्बली चौक में और यहाँ पे एहतजाज जारी है साक़िब मजीद साहब का, जो कि नामज़द उम्मीदवार हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हल्का 5 से LA 31 है और इनका जो है पुरअमन एहतजाज इस टाइम यहाँ पे जारी है और इनकी तरफ से ये मौक़िफ़ है कि जो हालिया इलेक्शन हुआ है उसमें धांधली हुई है। इस चीज़ को ये मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इस टाइम ये मौजूद हैं असम्बली चौक में छतर में और इनके का जो मौक़िफ़ है वो हम लोगों से जानना चाहेंगे किस तरह का मौक़िफ़ है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की धांधली हुई है, हम आवाम से जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले हमें नाम बताइए। राजा फरहान की हूँ। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि ये धरना क्यों दिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे कश्मीर में इलेक्शन जारी हैं, हमारे हल्के में खावड़ा में इलेक्शन हुए हैं, तो जहाँ से साक़िब मजीद साहब भारी अक्सरियत से जीते हैं तो इन्होंने हमारे इलेक्शन को चोरी किया है, बोगस वोट डाले और मुर्दा लोगों के वोट डाले हैं, तो हम इस को ये इलेक्शन को ये धांधली की गई है, हम इसको नहीं मानते हैं। तो साक़िब मजीद जैसे लीडर को ये इसलिए कि वो गरीब की आवाज़ है, रेडी वाले की, मजदूर की आवाज़ है, ये ठेकेदारी सियासत करते हैं, गाठजोड़ है इनकी, तो इसलिए इन्होंने मिलकर धांधली की है हमारे साथ। अच्छा, कितने एक जो है वोट से जो आप ये समझते कि कितने या कौन से पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे आप ये समझते कि धांधली हुई है? सर, यहाँ पे तकरीबन 5-6 पोलिंग स्टेशन है जिन पे धांधली हुई है और तकरीबन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 हज़ार की लीड है, तो इन्होंने 1200 की लतीफ़ अकबर की लीड बताई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक नन्हे सिपाही साक़िब मजीद साहब के, उनसे जानना चाहेंगे वो यहाँ क्यों आए, आपका नाम क्या और यहाँ पे क्यों आए? मेरा नाम राजा हमदा मुख्तार है। हम इस वक्त इस जगह इसलिए आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमें नहीं पता इन लोगों ने मुर्दा वोट डाले हैं, जो लोग बैरूनी मुल्क में हैं उनके वोट इसमें डाले गए हैं। 5 पुलिस स्टेशन जो हैं उनमें से साक़िब मजीद साहब के वोट का धंधा किया गया है, जिसकी वजह हम ये एहतजाज है। नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं साक़िब मजीद साहब के एक और सिपाही, वो उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की वो ये समझते हैं कि धांधली हुई जिस वजह से वो यहाँ पे ये धरना दे रहे हैं। सबसे पहले सर नाम बताइएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम मेरा मुजाहिद मंजूर है। हमारे साथ धांधली हुई है, हम इस धांधली वाले इलेक्शन को मानते नहीं हैं। हमारा मुतालबा है इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा है कि जो साक़िब मजीद साहब ने जो कहा है कि जो पुलिस स्टेशन खोले जाएँ उनको फिलफोर खोला जाए। और दूसरी ये बात है, सबसे बड़ा चोर जो है वो फ़ारूक हैदर है, उससे छोटा चोर लतीफ़ अकबर है। और इनको हम ये कहना चाहते हैं कि खावड़े वालों के साथ पंगा ना लें और ये ना हो कि आपके साथ कोई बुरा काम हो जाए। अच्छा, मुतालबात क्या हैं सर, अगर थोड़ा सा यही है कि जो हमारा जो मामलात हैं इलेक्शन के, जो 5 पुलिस स्टेशन है उनका जो हमारा ये मुतालबात है कि उनके जो दोबारा उन पर इलेक्शन हो और दोबारा हम उसमें इलेक्शन करें और साक़िब मजीद साहब को याद करें। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं छतर चौक में और धरना पुरअमन धरना जो है स्टार्ट है और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस धरने में क्यों शरीक हुए हैं और किस तरह की वो ये समझते हैं कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा ये है कि साक़िब साहब का इलेक्शन चोरी किया गया है। ये जो हल्का खावड़ा 5 है इसमें बहुत पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई है और हमारा मुतालबा शुरू से ये था 150 नंबर वाला पोलिंग स्टेशन खोले, तो इलेक्शन कमीशन ने हमारा मुतालबा कबूल नहीं किया है, जिस वजह से हमने यहाँ पे धूप में धरना दिया हुआ है। हमारा मुतालबा है वोटों की दोबारा गिनती की जाए। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के दरमियान कोई गठजोड़ हुई हो? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपनी सीटें बचाने के लिए हमारे हल्के में भी यही प्लानिंग की है और उधर से अशफाक ज़फ़र साहब को हराने के लिए फ़ारूक हैदर को वहाँ से जिताया गया है और हमारा इलेक्शन चोरी करके लतीफ़ अकबर साहब को यहाँ से जितवाया गया है। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन ये जो 5 पोलिंग स्टेशन है इनको वो रिकाउंटिंग की वो अगर दे दे तो क्या ये धरना ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर वो रिकाउंटिंग करता है उसमें अगर मरे हुए लोगों के वोट निकल आते हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के वोट निकल आते हैं, तो वो उनकी गलती है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, धांधली नहीं है, तो हम पीछे हट जाएंगे, हमारे कायद पीछे हट जाएंगे। हमारा मुतालबा पहले ये है कि रिकाउंटिंग करें, उसमें जो वोट हैं वो गैर ज़रूरी पोल हुए हैं, कुछ मरे हुए लोगों के वोट हैं, कुछ बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों के वोट हैं, वो आप लोग धांधली यहीं से पकड़ें
तो आगे हम अपना मुतालबा मनवा लेंगे। अगर हम गलत निकले तो हम घर चले जाएंगे, धांधली ख़त्म कर देंगे। अच्छा ये बताइएगा, कोई इस तरह का एविडेंस या सबूत है जिसमें ये कहा जा सकता है कि जो मरे हुए लोग हैं उनके वोट डाले गए? किस तरह का सबूत सामने आया है? जी जी इंशाल्लाह 150 नंबर पोलिंग स्टेशन जो मेरे ख्याल से डनस से है, वो कायद के पास पूरे मामलात पड़े हुए, वो कहते हैं कि ये खोल दें, तो उन्होंने पहले नहीं खोला। आप रद्द-बदल भी वो कर सकते हैं, इस वजह से ये धरना यहाँ दिया गया। 150 नंबर पोलिंग स्टेशन पे इशू है, वो खोलें और हम ये धांधली न हुई हो तो यहाँ हम धरना ख़त्म कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अदनान कीम राजा है। अच्छा अदनान भाई, हमें ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह की जो है यहाँ पे धांधली हुई है, और कुल कितने पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे आप ये समझते हैं कि धांधली हुई है? और साथ हमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पे एक बात सामने आई है कि ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे वोट भी डाले गए जो दुनिया में है ही नहीं। इस बात को आप किस तरह देखते हैं? जी जी, खावड़ा में जो खावड़ा का इंतखाब है अल्हम्दुलिल्लाह राजा साकब मजीद साहब उम्मीदवार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो वाज़ा अक्सरियत से जीत चुके हैं। तो जब हमारी तकरीबन 6,000 की लीड जा रही थी तो समा न्यूज़ ने एक न्यूज़ चलाई थी जो आपको पता होगा। तो उसमें जब समा न्यूज़ ने सिंध से बैठकर ये न्यूज़ चलाई कि चौधरी साहब 6,000 की लीड से जीत रहे हैं, तो हमने इधर हमारे कायद ने उनके नुमाइंदे पकड़े, तो नुमाइंदों ने माजत की कि हमने यहाँ से कोई भी रिपोर्ट नहीं दी, ये तो कराची बिलावल हाउस से रिपोर्ट चलाई गई है। और उसके अलावा जो हमारे 6 पोलिंग स्टेशन है जहाँ जो मुर्दा लोग हैं, आज हमें इस बात का यकीन हुआ है कि जो जियाले उनका नारा लगाते थे कि भुट्टो जिंदा है, तो आज जो वोट डाले गए हैं उसे हमें पता चला है कि यहाँ भी बहुत सारे भुट्टो जिंदा हैं, तो वो भी इसी तरह जिंदा है कि मुर्दा लोगों का जैसे वोट डाला रहा है। तो इंशाल्लाह जो 6 पोलिंग स्टेशन थे तो उनको हमने चैलेंज किया हुआ है, तो इंशाल्लाह उन पर जो इन्होंने एक तो मुर्दा लोगों के थे, उसके अलावा जो अंगूठा लगाया गया था, मोर स्टंप नहीं थी तो अंगूठे वाले भी थे, और उसके अलावा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमें डेटा दिया है तो उन्होंने जो अगर 200 वोट दिया है तो रिकाउंटिंग जो इन्होंने वोट डाले तो उसमें वो 500 का फिगर है। तो ये सारी धांधली जो चौधरी लतीफ़ अकबर और फारूक हैदर की गठजोड़ है, तो इसको हम नहीं मानते। ये आप देख सकते हैं, ये अवाम का यम गफीर, ये पिछले 3 महीने से साकब मजीद साहब के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इस टाइम मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर आप देखें, भूखे प्यासे नंगे ये कारकुन बतौर एहतजाज यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं एक इंतज़ामिया को, मैं हुकूमत को एक वादा पैगाम देना चाहता हूँ कि ये खावड़े के मुजाहिद हैं, ये किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। हम सर पे कफन बांध कर निकलें और इंशाअल्लाह अपना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, अगर इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोई भी किसी किस्म की नाइंसाफ़ी की तो हम पूरे आज़ाद कश्मीर को ब्लॉक करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंतज़ामिया भरपूर जो है आपका साथ दे रही है, और वो ये जो है पुरअमन मुजाहरे को साथ हर तरह से आपको सहूलियात दे रहे हैं। तो इंतज़ामिया के लिए किस तरह का आप देखते हैं इंतज़ामिया? जी, मैं इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इंतज़ामिया के लोग हमारे शाना बिशाना खड़े हैं। इंतज़ामिया का किसी भी जगह अगर इंतज़ामिया को जब अडा का इनका इशू था तो फारूक हैदर ने इनके साथ क्या किया, हमारे कायद राजा साकब मजीद साहब धरने में इन लोगों के साथ बैठे हैं। तो इसलिए ये लोग, इनमें से तकरीबन 80% लोग राजा साकब मजीद साहब को पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक आम आदमी की जंग लड़ते हैं, तो ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं और ये पुरअमन एहतजाज की काल देते हैं।